ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है ये नए साल की मुरली है। नए साल पर सभी को बहुत उमंग उत्साह होता है और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि नया साल भी परमात्मा के साथ मनाते हैं। तो बाबा भी आज कह रहा है कि बाबा भी परम धाम को छोड़कर, सूक्ष्म वतन को छोड़कर इस साकारी दुनिया में बच्चों से मिलने के लिए आया है। और दुनिया तो क्या करती है, सिर्फ नए साल की बधाई देती है। पर बाबा तो क्योंकि बेहद का बाप है और सब कुछ बेहद में होता है, तो बधाई भी बेहद की दे रहा है, सिर्फ नए साल की नहीं लेकिन आने वाले नए युग की। वो तो बाबा ने कहा एक दिन के लिए मनाते हैं, एक दिन के लिए उमंग उत्साह में आते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वास्तव में पूरा संगम ही उमंग उत्साह में रहने का युग है। क्योंकि संगम पर ही हम कहते हैं आज पुराना युग, कल सतयुग, कल नए युग में जाएंगे। एक बारी तो बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि आपके लिए तो पूरा संगम युग ही अमृत वेले की तरह है। बस अमृत वेला पूरा होगा, फिर सोजरा सवेरा प्रभात आ जाएंगे। तो हर पल हर दिन उसी खुशी और उमंग में रहना है। और उसके साथ बाबा ने जो ये गिफ्ट दी है ना, नई दुनिया की गिफ्ट दी है, विश्व का मालिक बनाया है, ऐसी गिफ्ट तो कोई दे नहीं सकता। तो वो गिफ्ट की भी स्मृति, उसका भी नशा। और इसीलिए बाबा ने पूछा, आपको नई दुनिया सदा याद रहती है, सदा नैनों में समाई हुई रहती है, सदा ये नशा रहता है कि आज यहाँ पर हैं, कल वहाँ पर होंगे। मैं कई बार कहती हूँ कि देखो नई दुनिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कितनी बार मधुबन की भी अगर डेट फिक्स हो जाए, आपको पता हो कि 6 मास बाद आप इस ग्रुप में जाने वाले हैं, 3 मास के बाद भट्टी के लिए जाने वाले हैं, तो 3 मास बाद जाना होगा, 6 मास बाद जाना होगा, पर उसकी खुशी तभी से शुरू हो जाती है। टिकट बुक होगा तो कहेंगे 2 महीने के बाद हम वहाँ होंगे, 1 महीने के बाद वहाँ होंगे, अगले हफ्ते वहाँ होंगे। तो होते यहाँ पर हैं, लेकिन बुद्धि से पहले ही पहुँच जाते हैं। और उसकी इतनी खुशी होती है कि यहाँ पर अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो, ज़्यादा काम भी हो, तो कहेंगे बस 1 महीने की बात है, बस 1 हफ्ते की बात है, फिर तो बाबा के घर जाना है। उससे एक उमंग बना रहता है, उससे आत्मा में एक ताकत रहती है, खुशी नशा रहता है। ऐसे ही नई दुनिया के लिए बाबा कहते हैं जब ये स्मृति रहेंगी, बस आज यहाँ पर हैं, कल जाना है, तो भले दुख की दुनिया है, दुख धाम है, दुख के पहाड़ गिरते हैं, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंदर में एक मौलाई मस्ती रहेंगी कि बस जाना है। धीरज बाबा देता है, लेकिन अपने को भी स्मृति दिलानी है कि बस अभी कोई दिन जा रहा है, फिर हमें भी जाना है। तो फिर यहाँ के लोगों का, बातों का, दुख की दुनिया का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाबा ने कहा नई दुनिया बस आपकी आंखों में समाई रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा कई बार कहता था कि बाबा को अपना नया शरीर ऐसे दिखाई देता है जैसे खूंटी पर अगले दिन का ड्रेस टांगते हैं ना। कई लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले ही अपना ड्रेस करके हैंगर में लगाएंगे, खूंटी हुक पर टांग देंगे, ये कल पहनना है। तो क्लैरिटी है, बस ये आज ये ड्रेस पहनी है, कल वो पहननी है। तो श्री कृष्ण का चोला जो कॉस्ट्यूम है, वो बाबा को लगता था आज मैं ये हूँ, कल जा कर के ये बनूंगा। तो वो खुशी, वो नशा रहता था। चित्र देख देख करके भी बाबा को खुशी होती थी। और बाबा भी कई बार कहता था आप भी पूरा ये पोशाक पहनकर, लक्ष्मी नारायण की ड्रेस पहन करके अपना फ़ोटो खींचो और उस फोटो को सदा सामने रखो कि हम ये बनने वाले हैं। एम ऑब्जेक्ट जो है वो सदा सामने हो, पॉकेट में हो, उसकी स्मृति रहनी चाहिए क्या बनने वाले। फिर नए साल के लिए जो बाबा ने विशेष 2 बातें आज की मुरली में कही। पहला इशारा तो मनसा सेवा का दिया। बाबा ने कहा देखो आप पूर्वज हो और सब आपको पुकार रहे हैं, चाहे वो भक्त आत्माएं हैं, तो मंदिरों में देखो कितनी लंबी लंबी कतार है, कितना रक्षा के लिए पुकारते हैं, कितना सहन भी करते हैं। मैं पिछले दिनों भी प्रोग्राम के लिए कहीं पर थी, पठानकोट करके था, तो वहाँ पर बहुत लोग नंगे पांव चलकर जा रहे थे। तो पूछा मैंने कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो कहा यहाँ से अमरनाथ तक, या मना
650 किलोमीटर जितना वो रास्ता था, कहा ये पैदल जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो कभी कभी आप देखो वैष्णो देवी जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, कितनी कितनी सीढ़ियाँ हैं, कितना भक्त सहन करके, कष्ट को सहन करके, बाजोली का खेल खेलते हुए, क्यों, किसको याद कर रहे हैं? बाबा ने कहा आप अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, पूर्वजों को याद कर रहे हैं, पूज्य आत्माओं को याद कर रहे हैं, चाहे वो भक्त आत्माएं हैं, चाहे दुखी आत्माएं हैं। दुखी आत्माएं कई बार उतनी भक्ति नहीं करती, नाराज़ भी हो जाती हैं भगवान से। कई ऐसे हैं कहते हैं मिरेकल में बिलीव नहीं करते, हम भगवान में बिलीव नहीं करते, क्योंकि सहन बहुत किया होता है। किया तो अपने ही कर्मों का होता है, पर कई बार इतने पहाड़ उनके जीवन में गिरे होते हैं कि उनको लगता है कि अगर भगवान है तो मदद क्यों नहीं करता। उनको कर्मों की गोये गति का तो पता नहीं, पर भगवान से नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर वो दुखी आत्माएं जो हैं, और यह प्रकृति है जहाँ तक वाणी नहीं पहुँचनी, जहाँ तक तो हमारा वाइब्रेशन नहीं पहुँचना है, तो बाबा ने कहा वो सब पुकार रहे हैं, आपको उनके पुकार सुनाई नहीं देती, आपको रहम नहीं आता, आपको तरस नहीं पड़ता। तो अभी कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे दाता बनकर, रहम दिल बनकर के दो, हर समय दो। अमृत वेले भी बाबा ने कहा समय निकाल करके उनकी सेवा करो, चलते फिरते सारे दिन में भी उनकी मनसा द्वारा सेवा करो। अब मनसा सेवा ऐसे तो बहुत सहज है, कोई भी कर सकता है। कई बार बाबा कहता है जो और कोई सेवा नहीं कर सकता, शरीर से भी बीमार है, वो भी मनसा सेवा कर सकता है। तो एक तरफ तो ये सेवा बहुत इजी है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा अगर कमज़ोर, बेचैन हमारा जो है वो मन ही है। मन को ही तो शक्तिशाली बनाना था। अभी शरीर कईयों का ठीक है, धनवान भी हैं तो धन से भी दान कर देते हैं, शरीर से भी सेवा कर देते हैं, लेकिन मन, कौन सा मन सेवा कर सकता है? वो मन जिसके अंदर कुछ व्यर्थ ना हो, शुभ भावनाओं से संपन्न है, रहम से संपन्न है, क्षमा से संपन्न है, जिसमें सिर्फ प्रभु चिंतन, शुभ चिंतन, स्वचिंतन, ज्ञान का चिंतन है। अगर इस मन को हमने मनमत में, परमत में, पर चिंतन, पर दर्शन में लगाया तो ये मन किसी काम का नहीं है। इसलिए पहले तो मन को समर्पित करना पड़े कि ये मन बाप के श्रीमत के अनुसार चलेगा, ये मन सेवा के लिए है, ये मन मन मनाभव के लिए है, ये मन मनसा सेवा के लिए है। सेवा अर्थ है जितना मन हमारा प्योर होता जाएगा, मनसा सेवा करनी नहीं पड़ती, वो स्वतः होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे आप बाबा के राइट हैंड हो, समय निकाल करके भी करो। साकार के दिनों में एक बारी बाबा ने जानकी दादी को एक सेवा में भेजा था। तो कोई रॉयल घराने की माता थी, उसकी सेवा करने के लिए बाबा ने भेजा। सेवा करके दादी वापस आ गई, मधुबन में बैठी हुई थी। तो आंगन में बैठी थी तो बाबा ने पूछा बच्ची किसको याद कर रही हो? कहा बाबा मैं तो किसी को नहीं, आपको ही याद कर रही हूँ। कहा बच्ची उस जो रॉयल फैमिली में जो महारानी थी उसको याद नहीं कर रही? कहा ना बाबा मैं तो बिल्कुल याद नहीं कर रही, मैं तो गई उसकी सेवा करी और बस भूल गई। तो बाबा ने बड़ा मुस्कुरा कर कहा बच्ची भूलना नहीं है, रोज उसकी मनसा सेवा करनी है। तो बाबा कहता था कि वाचा सेवा करने के बाद भी आत्माएं कमज़ोर हैं, आप उनको मनसा से याद करो, बाबा के सकाश दो, शांति शक्ति की किरणें दो कि वो भी इस मार्ग में चल सके, वर्षे के अधिकारी बन सके। बाबा ने कहा आपको तो बाबा ने सब कुछ दिया, अपना परिचय भी मिला, बाप का परिचय भी मिला, वर्षे के अधिकारी भी बने, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, तो जो मिला है वो उनको भी दो ना। सेवाधारी भव, सदा सेवा में हाजिर, सदा देने वाले, दाता के बच्चे देने वाले। कुछ दिन पहले भी बाबा कह रहा था बड़ी सुंदर बात कि कहीं पर भी आप सेवा करने जाते हो उससे पहले उस स्थान को सर्च लाइट दो। सर्च लाइट दी हुई होगी तो जब सेवा पर जाएंगे तो भूमि ऑलरेडी तैयार है। ये भी मनसा सेवा है। जैसे होता है ना बीज बोने का समय, तो उससे पहले धरनी को तैयार करते हैं हल चलाकर, फिर जब उसमें बीज फेंकते हैं तो हर बीज उपजाऊ होता है। नहीं तो अगर आप धरनी नहीं तैयार करो तो बीज ही बेकार हो जाएगा। ऐसे वाचा सेवा करने भी कहीं जाना है, कोई बड़ा प्रोग्राम है, किसी से मुलाकात है, पहले उनको सर्च लाइट दो।
मनसा द्वारा सकाश दो, शक्ति दो, बाबा की शक्तियों का अनुभव कराओ। ये ऐसे है जैसे आपने उस स्थान का वायुमंडल बना दिया। कोई ज़रूरी मीटिंग है तो भी, कोई ज़रूरी सेवा है तो भी, मनसा से पहले उस भूमि को तैयार करो, सकाश दो। फिर जब वाचा में आएंगे या कोई भी बात करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। मेहनत कम होगी, सफलता ज़्यादा होगी और विजयी रत्न बन जाएंगे। तो भिन्न भिन्न तरीके से बाबा कहता है, बच्चे जिनकी सेवा करते हो उनको भी सकाश दो, जिनकी सेवा करने जा रहे हो उससे पहले उस स्थान और आत्माओं को सकाश दो। और जिनको हम जानते हैं, ब्राह्मण परिवार भी है, कई बार आप देखें यज्ञ की कहानियों में हम सुनते हैं, कोई बहुत बीमार होता था, उसका ज़रूरी ऑपरेशन होता था, बाबा सवेरे 2 बजे से उठकर उसको सकाश देता था और बाबा कहता था इस बच्चे ने बाबा के यज्ञ में बहुत सहयोग दिया है, इस बच्चे ने अपनी हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में लगाई है। बाबा सकाश दे रहा है कि इस बच्चे को भोगना ना हो। वो हॉस्पिटल में है, उसके कर्मों का हिसाब किताब है, पर बाबा यहाँ से सकाश देता था कि हिसाब किताब तो बच्चे को चुप तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको किसी प्रकार की भोगना ना हो। ऐसे हमें भी कितने लोग कहकर जाते हैं, दीदी हमारे लिए योग करना, फलाने का ऑपरेशन है आप सकाश देना, फलाने का ज़रूरी काम है आप भी योग करना। वो इतनी आश रखते हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बाबा से शक्तियाँ लेकर के उन्हें दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमें विश्वास करते हैं, जैसे डॉक्टर पर कोई विश्वास करता है फिर उसके आगे सरेंडर होता है, फिर अगर डॉक्टर समय पर सहयोग नहीं दे तो कितना ठीक नहीं है ना, जैसे उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। ऐसे ही हम रूहानी डॉक्टर हैं, बाबा के राइट हैंड हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, पूर्वज हैं। हम अगर समय पर उन आत्माओं को सहयोग नहीं दे, ये भी हमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी अच्छे से अदा नहीं करी। हम भी खुदा जो सबकी खिदमत में हाजिर है, हम भी तो उसके साथ हैं, उसके साथी हैं, राइट हैंड हैं, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो देश विदेश में कहीं कुछ होता है तो हम सकाश देते ही हैं, लेकिन खास जहाँ सेवा करने जा रहे हैं, जिनकी सेवा करी है, जो लंबे समय से सहयोगी हैं, बस एक चीज़ इसमें खास ध्यान देनी है, अटैचमेंट वश नहीं हो। कभी कभी आगे पीछे तो कभी मनसा सेवा नहीं करेंगे, पर आज बच्चा बीमार है तो खास सकाश देंगे, गलत तो नहीं है, पर उसमें एक्सपेक्टेशन होती है, मैंने सकाश दी ये ठीक हो जाना चाहिए। वो एक्सपेक्टेशन जहाँ आ जाती है तो वो सेवा निस्वार्थ नहीं है। इसलिए ये भी हमें ध्यान देना है कि सेवा वही सफल होती है जो निस्वार्थ है। अपने परिवार को भी सकाश दे, लेकिन स्वार्थवश नहीं। हाँ, बाबा का बच्चा है, मैं निमित्त हूँ, परिवार के निमित्त हूँ। आज परिवार में किसी को सहयोग की आवश्यकता है तो देंगे, पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी फल की इच्छा के, तो वो सेवा सफल होती है। तो एक इशारा जो मुरली में था कि अभी इस वर्ष सबको मनसा सेवा करनी है, और दूसरा इशारा जो बाबा कई मुरलियों से कह रहा है कि सिर्फ वर्ष को विदाई नहीं दो, लेकिन वर्ष के साथ साथ अगर अभी भी कोई पुराना संस्कार है उसको भी चेक करके विदाई दो। जब आप कहते हो कि हम बाप समान बनना है, तो जो बाप के संस्कार वो हमारे संस्कार, फिर पुराने संस्कारों को अपना नहीं बोलो, उनको विदाई दो। अंश भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये पुराने संस्कार ही विघ्न रूप बनते हैं। आप देखो, चाहे कोई भी सेवा केंद्र है, बाबा कहते हैं निर्विघ्न बनाओ, निर्विघ्न बनाओ। ऐसा वायुमंडल बनाओ कि कोई आए और उसको उस वायुमंडल की सेवा हो जाए, बोलना भी नहीं पड़े। लेकिन पुराने संस्कारों के कारण संगठन में टकराव होता है, संस्कारों की रास की जगह टकराव हो जाती है। जहाँ पर टकराव होगी, मनमुटाव होगा, कंट्रोल, रोब, अथॉरिटी होगा, एक्सपेक्टेशन होंगे, कंपैरिजन होगा, वहाँ के वायुमंडल में ये सब होता है। क्रोध का कितना वाइब्रेशन होता है, वो वायुमंडल भारी होगा। फिर उस वायुमंडल में अगर कोई आएगा तो उसको भारीपन लगेगा, हल्कापन नहीं लगेगा, तो क्या ही बाबा के समीप आएगा। इसलिए हमारी दृष्टि आत्मिक हो,
वृत्ति में सबकी विशेषताएं हो, भावनाओं के अंदर शुद्धि हो और संस्कारों की रास हो, तब जाकर के हम वो सेवा केंद्र का वायुमंडल बना सकेंगे। और इसलिए बाबा ने कहा अगर एक एक ने ये संकल्प किया कि पुराने संस्कारों का विनाश करना है, अंतिम संस्कार करना है, उनको विदाई देनी है, अगर हर एक ये संकल्प कर ले तो बाबा का हर सेवा केंद्र निर्विघ्न बन जाएगा, पुरुषार्थ उड़ती कला का हो जाएगा। इसलिए कौन करेगा? तो सभी हाथ उठाते हैं, हाथ उठा करके खुश भी कर देते हैं। पर बाबा ने कहा कि हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 गुना मदद बाप की। आप हाथ उठाने की भी हिम्मत रखते हैं तो बाबा भी मदद करने के लिए बंधा हुआ है। बाबा तो एक एक के सिर पर हाथ रख कर के वरदान देता है, वाह बच्चे वाह। तो बहुत बाबा ने प्यार भी दिया और ये 2 काम भी दिए कि इस वर्ष में निर्विघ्न भव और सेवाधारी भव। वैसे तो जब तक निर्विघ्न भव नहीं बनेंगे तो मनसा सेवा भी क्या करेंगे। पुराने संस्कारों का तो इतना प्रभाव मन पर पड़ता है, वायुमंडल पर पड़ता है कि वो मन फिर क्या ही सेवा करेगा। इसलिए हमें तो लाइट हाउस बनना है। और लाइट हाउस हमेशा होता तो सागर के किनारे, पर रेती पर नहीं होता, रॉक पर होता है। और रॉक माना मजबूत, अचल अडोल, कोई चीज़ हिला ना सके। परिस्थितियाँ भी आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं भी हैं, माया की बॉक्सिंग भी है, तूफान भी है, दुखों के पहाड़ भी हैं, लेकिन अचल अडोल। ऐसी अचल अडोल निर्विघ्न आत्मा जो नशे में है, जो निश्चिंत है, वो ही सारे विश्व को रोशन कर पाएगी, सारे विश्व को सकाश दे पाएंगे। साथ में बाबा ने ये भी कहा देखो संगम युग की जो प्राप्तियां हैं आप उसका भी अनुभव कर रहे हो, चाहे वो ज्ञान के राज हैं, योग की विधि है, धारणाओं का बल है, कितने खजानों की प्राप्तियां हैं। और यही संगम युग हमारे लिए हीरे तुल्य हो जाता है। अगर प्राप्तियां नहीं होती तो क्या होता। दुखों के पहाड़ तो सबके सामने आते हैं, चाहे वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है। लेकिन क्योंकि हम बाबा को याद करते हैं और खजानों से संपन्न है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। जैसे वो जहाज होता है पानी में ही चलता है, लेकिन पानी जहाज के अंदर नहीं भरता तो जहाज बहुत आराम से सागर पूरा सागर पार करके दूसरे देशों में पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो थोड़ा भी सागर का पानी उस शिप के अंदर आ जाए, जहाज के अंदर आ जाए तो डूब जाएगा। ऐसे ही दुखों की दुनिया है, लेकिन बाबा ने हमें अपने खजानों से ऐसा सुरक्षित रखा हुआ है कि दुख की लहर नहीं आती। ये भी कमाल है, दुख की दुनिया है लेकिन हमें दुख की लहर नहीं है। चारों तरफ कितना दुख है, पर बाबा के बच्चे अतीन्द्रिय सुखों में हैं, मौजों में हैं। क्यों? जो संगम युग की प्राप्तियां हैं। तो प्राप्तियों से संपन्न होना, अपने प्रति भी यूज करना, विश्व की आत्माओं को भी दान करना, इसी को ही सफलता कहते हैं। तो बाबा ने कहा इसको भी चेक करो, पहले तो संपन्न हो और संपन्न होकर समय पर उसको यूज़ करते हो, मौज में रहते हो, औरों के साथ भी बांटते हो। क्योंकि संगम युग पे तो हीरे तुल्य, सतयुगी को तो फिर भी गोल्डन एज कहते हैं, ये तो डायमंड एज है। क्योंकि परमात्म प्यार, परमात्म खजाने, परमात्म प्राप्तियां इस जन्म में हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि आपकी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति ऐसे नेचुरल हो जाए जैसे देह अभिमान नेचुरल हो गया था। 63 जन्म में तो हमें प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ी, लेकिन इतनी बार वो हमने पाठ बजाया, मेरेपन का, मैंपन का, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा धंधा, ऐसे मैं मेरा, तो देह अभिमान नेचुरल हो गया। हम देह अभिमान में आते थोड़ी ना है। ईगो और अटैचमेंट इतनी नेचुरल हो गई कि अभी लोग कहते हैं अरे इसके बिना थोड़ी ना चलता है। कहते ईगो भी होनी चाहिए, अटैचमेंट भी होनी चाहिए। 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा दुखों की, सफरिंग की जड़ है, वो नेचुरल हो गई। ऐसे ही बाबा ने कहा आपके श्रेष्ठ संस्कार, दैवी संस्कार, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार नेचुरल हो जाए और आप निर्विघ्न बन जाएं। क्योंकि बाबा ने कहा देखो पिछले दिनों जनक बच्ची भी कह रही थी
दादी जानकी को बाबा ने याद किया कि 108 की जो माला है, 16,000 की 108 की जो माला है, बाबा वो तैयार हो गई है, उसमें कौन आने वाला है। तो आज बाबा ने फिर ड्रिल कराई और बताया कि इस अनुसार माला तैयार होगी। बाबा ने कहा अगले 15 दिन हर घंटे ये ड्रिल करना, 1 सेकेंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना, 1 सेकेंड में बिंदु बनना है। और जो जितना जल्दी दिन भर में कार्य करते हुए बिंदु बनने का अभ्यास करेगा और अपने दिन में सफल होगा, वही फिर माला का दाना भी बनेगा। अभी कितना दिन भर में हम विस्तार में चले जाते हैं, तो फिर हर घंटे जब वो ना टाइम, उसमें तो रिमाइंडर ही सेट करना पड़ता है, पर अपने कर्मेंद्रियों को समेट करके सब मैं मेरेपन से परे मैं आत्मा बिंदु, जल्दी जल्दी फुल स्टॉप लगाना। इसका बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सब अचानक होना है। इसलिए एक मुरली में बाबा ने कहा था, अशरत्न वो हैं जो 1 सेकंड से भी कम समय में फुल स्टॉप लगा सके। तो बाबा ने कहा नहीं तो दादियाँ लिस्ट बना देंगी, पर मानेगा थोड़ी ना कि ये आएगा। पर ये अभ्यास करने से और इसके रिजल्ट खुद ही चेक करने से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। तो सार ये हुआ, जो इतनी बड़ी बात बाबा ने समझाई, कितनी जल्दी फुल स्टॉप लगाते हैं, कितनी जल्दी बिंदु फुल स्टॉप। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, हुआ फुल स्टॉप। जितना जल्दी फुल स्टॉप लगाएंगे अचल अडोल रहेंगे। तो अचानक जब ड्रामा टेस्ट लेगा तो उस समय भी फुल स्टॉप लगाकर अंत मते सुगति होगी, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पा सकेंगे। बहुत सुंदर बाबा ने कहा, देखो जिस भी खजाने की कमी होगी, जिस भी सब्जेक्ट में कमी होगी, ड्रामा अनुसार वही पेपर लास्ट में आएगा। ड्रामा बना हुआ ऐसा है कि वही पेपर आता है जिसमें हम कमज़ोर हैं। एक्चुअली पेपर तो सारे ही आते हैं, लेकिन जिसमें हम शक्तिशाली होते हैं तो वो पेपर महसूस ही नहीं होता। पर जिसमें हम कमज़ोर हैं, जिस खजाने से हम संपन्न नहीं हैं, समझो लेटको करने की ताकत नहीं है, सहन करने की ताकत नहीं है, संभाल लेने की ताकत नहीं है, जिस शक्ति में हम कमज़ोर होंगे, जो ज्ञान का राज हमने ठीक से नहीं समझा होगा, जो धारणा हमारी मजबूत नहीं होगी, जब वो पेपर किसी रूप में आएगा, तन मन धन जन के रूप में आएगा, फिर उसमें फेल हो जाएंगे। इसलिए हर प्राप्तियों से संपन्न बनना है, अनुभव की अथॉरिटी बनना है, हर वरदान के अनुभवी बनना है। तो बाबा ने कहा कि ये चेक करो कितनी जल्दी फुल स्टॉप लगाते हो, खुद ही चेक करो, लेकिन रिजल्ट सभी टीचर को देना, क्योंकि जब रिजल्ट देने की बात आती है तो अटेंशन रहता है। जैसे आज आपको कोई कह दे ना, आप मधुबन होकर के आओ, फिर आकर अनुभव सुनाना। आपको जब कुछ सुनाना है तो आप हर समय वहाँ पर बहुत उसको अच्छे से अटेंड करेंगे, अच्छे से, क्योंकि आपको जाकर सुनाना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आपको रिजल्ट देनी है टीचर को। जो भी ब्राह्मणी है फिर वो मधुबन भेजेंगे, पर क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, खुद चेक करेंगे, अटेंशन देंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो आपका विशेष अटेंशन रहेगा कि मुझे रिजल्ट देनी है। तो बाबा ने ये जो अभ्यास दिया, सेकंड में 15 दिन हर घंटे 1 सेकंड में बिंदु बनना है। मन को शक्तिशाली बनाओ। जैसे देह की कर्मेंद्रियां हैं, जहाँ उसको लगाना चाहें लगा सकते हैं। हाथ ऊपर करो ऊपर, नीचे करो नीचे, किसी को नमस्ते करना है नमस्ते, किसी को जैसे कर्मेंद्रियों को चलाना चाहो चला सकते हैं। ऐसे बाबा ने कहा मन को चला सको। 5 स्वरूप में टिकना है तो 5 स्वरूप में टिक सको, परम धाम में टिकाना है तो परम धाम में टिका सको। मन मेरी मर्जी से चले। जिस स्वरूप में टिकना चाहो, जितना समय के लिए टिकना चाहो, जितना समय उसका अनुभव करना चाहो, वो आपके अनुसार चले, आप उसके अनुसार नहीं चले तो कहेंगे मन जीत जगत जीत। तो ये विशेष बाबा ने ड्रिल भी कराई। और लास्ट में तो नए थे बाबा के सामने, तो उनको बाबा मुबारक तो देता ही है। उनको भी पूछा आप 108 में आएंगे, तो कहाँ आएंगे। तो बाबा ने कहा इन्हों का नशा तो बहुत है, और जो नशे वाले हैं वो सदा ही विजयी रत्न है। जहाँ नशा है वहाँ निश्चय है, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय निश्चित है।
लेकिन उनको बाबा ने कहा आप पहले से निर्विघ्न रहना, पहले विकारों के कारण विघ्न में जाओ, उसका बोझ इकट्ठा करो, फिर उसका बोझ बाबा को दो, हिसाब किताब चुकतो करो। पहले से ही निर्विघ्न रहना, पहले से ही संस्कारों की रास करना। बाबा भी मदद करेगा, ब्राह्मण परिवार भी सहयोग देगा, सब आपको दुआएं दे रहे हैं, तो पहले से ही अलर्ट रह करके निर्विघ्न बनने का संकल्प करना। बाबा तो लास्ट में भी कह रहा था कि बाबा बच्चों को इस रूप में नहीं देखता है, बाबा बच्चों को भविष्य के रूप में देखता है, शिक्षाएं भी देता है, लेकिन बाबा भूलता नहीं है कि कितनी महान आत्माएं बाबा के सामने बैठी हैं। बाबा को पता है आज दाग लगा है, पर बाबा को भूलता नहीं है कि ओरिजिनली आदि अविनाशी ये कितनी पवित्र आत्माएं हैं, कोटों में कोई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य अधिकारी हैं। उस स्वरूप से सम्मान देता है और फिर शिक्षा देता है। ये भी सीखने की बात है। हम तो किसी को इन्फीरियर, किसी को सुपीरियर, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को समझदार, भिन्न भिन्न रूपों से देखते हैं, लेकिन ये देवकुल की आत्मा है, ये भगवान के पसंद है, ये विश्व राज्य अधिकारी आत्मा है, ये कोटों में कोई है, ऐसी दृष्टि से देखना। और बाबा ने कहा देखो सब संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो कि इस वर्ष निर्विघ्न रहना ही है, सदा खुश रहना है, चेहरा सदा खुश, खुश नसीबी आपके चेहरे से दिखाई दे। तो ये नए वर्ष की दुआएं, मुबारक शिक्षाएं और होमवर्क बाबा ने दिया, पर विशेष जो कुछ बातें थी खास कि मनसा सेवा करनी है, संस्कारों को, पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है। और जो लाइन बाबा ने कही, जिस सब्जेक्ट में संपन्न नहीं होंगे, जिस प्राप्ति में संपन्न नहीं होंगे, ड्रामा अनुसार वही पेपर आएगा, क्योंकि ड्रामा को हमें पवित्र बनाना है, समय से पहले तैयार करना है, अचानक के पेपर में एवर रेडी बनाना है। इसलिए कभी कभी जब जीवन में बहुत उथल पथल होती है तो लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, मदद क्यों नहीं करता, पर वो मदद ही कर रहा है, वो समय मदद ही कर रहा है। क्योंकि अगर हम उस उथल पथल से नहीं गुजरेंगे, उन हथौड़ों को नहीं सहन करेंगे, उन विघ्नों का नहीं सामना करेंगे, तो आत्मा मजबूत नहीं बनती। तो बाबा हमें मजबूत बना रहा होता है। हर विघ्न, हर पेपर, हर संगठन, हर सेवा आत्मा को और परिपक्व बना रही है कि आत्मा उस अंतिम पेपर में पास हो सके। बेहद के बाद का ये लक्ष्य है, बेहद का, कि मेरा हर बच्चा पास होकर के साथ में चले, पीछे नहीं रह जाए और फिर साथ राज्य करने के लिए आए। ये बाबा का लक्ष्य हमारे प्रति है। बाबा हमें पवित्र बनाने आया है, सिर्फ दुखों को दूर करने नहीं आया। इस समय तो बाबा ने कहा दुख होंगे ही, लेकिन जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो दुखों की दुनिया ही खत्म हो जाएंगी। फिर सुख की दुनिया, सुख धाम में 21 जन्मों के लिए, आधा कल्प के लिए राज्य करेंगे। ओम शांति।